लिसन, ये क्लास 8th का चैप्टर 14 है, ध्यान दीजिएगा। ये इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी टर्म्स को फैक्टर करके लिखना, इतनी छोटा छोटा रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे 8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 into 2 into 2, ऐसे राइट कर सकते हैं। इन द वेरिएबल टर्म में अगर दिया है जैसे x पावर 4 तो इसको आप लिख सकते हो x into x into x into x। ये आप क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, इसका विखंडन कर रहे हैं, समझ में आया। तो जैसे 25 x क्यूब ऐसे दिया रहे 25 x क्यूब, इसको आप राइट कर सकते हैं पहले कांस्टेंट का 5 into 5 into 5 ज्यादा हो गया ना जी। यस 5 5 जा 25, ये x क्यूब है, इसको 3 बार लिखेंगे थर्ड, ये आपका क्या हो गया, यही टर्म है ये, मतलब इसका हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टराइजेशन हो गया, अंडरस्टैंड। जैसे आपका जैसे 10x y z इस तरह के हो तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 into 5 into x into y into z, ऐसे राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। यस। तो इस तरह से आपका क्या है, ये फैक्टर है। इरेज कर दें, +4, ध्यान देना। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर का मतलब इसको आप ऐसे इस प्रकार से, इसका आप जैसे ये 4 है तो ये आपका क्या है 2 into x, यस 2 into x। अब इसको आप लिख सकते हो आप 2 into 2। अब इनका मेथड ऑफ कॉमन में क्या कॉमन है, दिस कॉमन, मतलब इसका ये आपका फैक्टर, मतलब 2 आपका ये क्या है, कॉमन है, इज दैट क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे ध्यान देना, जैसे इनमें से क्या है आपका कॉमन 2 आप कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा ना जी। यस यस, तो 2 का आप मल्टीप्लाई किए 2 into x प्लस 2 into 2, ध्यान देना, फिर वही आप टर्म पा गए 2x 2 2 जा 4। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये फैक्टराइजेशन है, और ये कॉमन टर्म के रूप में आप कह सकते हो। यस सर ना इसका आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल 1 का फैक्टर करना है, इसको जैसे आप 12a² b, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 into 3 2 3 जा 12, या ऐसे कर सकते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसको आप लिख सकते हैं a into a, यस सर into b। अब 15 a b², तो 2 into 2 नहीं रहेगा 3 into 5 into a into b into b, इज दैट क्लियर। Yes. अब ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। एक चीज ध्यान देना, इसको हम एक तरीका और लगा सकते हैं, ध्यान देना कि ये ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो दोनों में हो। अगर हम 3 सिलेक्ट करें, 3 के टेबल में ये भी है, 3 के टेबल में ये भी है, तो अगर 3 हम कॉमन कर लें 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3 4 जा 3 4 जा, यस सर 3 4 जा, और क्या कॉमन कर सकते हैं, अरे सर ए भी कॉमन कर सकते ध्यान हैं। दो 3 कॉमन किए और क्या कॉमन, ए इसमें भी ए इसमें भी है, Yes, sir. जो छोटा रहेगा जो दोनों में है उसी को हम लेते हैं, तो ए लिख लीजिए सर। अब इसमें छोटा कौन सा, बी में बी, ये Yes. तो बी कॉमन कर लिए, तो अब यहाँ बचा क्या 4, यहाँ 2 A. था 1 ले लिए हैं ए, ए, इज दैट क्लियर। Yes. बी एक ही है, यस सर तो प्लस अब इसमें से क्या 5 बी, बी, दिस इज योर आंसर। एक तो ऐसे लगा सकते हैं, अगर इसमें से देख कर लगाना है तो ध्यान देना इसमें से कौन सा टर्म कॉमन है सर, 3, यस 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है सर ए भी है, कॉमन करने का मतलब, ध्यान देना, तो आप 3 कॉमन कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। अब ध्यान दो ए इसमें 1 है, इसमें भी 2, इसमें 2 है, लेकिन हम बताए जो कम रहेगा उसी में लेंगे, तो ए इसका ए कॉमन बी ना। अब इसमें क्या कॉमन बी बी,
3ab हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान देना, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b प्लस, अब ये वाला टर्म यहाँ राइट कर सकते हैं ना, 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कॉमन करेंगे, क्या आएगा, 3ab कॉमन किए थे, अब वही जो बचा वही वाला टर्म लिख देंगे कि आप क्या क्या कॉमन किए, 3 लिए कॉमन ना, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब एक a कॉमन कर लिए हैं और एक b कॉमन किए हैं, ठीक, बचा 2 2 जा 4 a प्लस, अब ये बचा है 5 b। ये है आपका फैक्टर मेथड। दोनों मेथड हम बता दिए आपको। ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम क्या किए, पहले 12x राइट कर दिए। 12x का होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू x। अब 36 का क्या होगा, 2 इंटू 2 यस सर इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 Yes. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगी। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक दो और रहेगा, जैसे 18 यस 9 यस 3 ऐसे भी राइट कर सकते Yes, हैं, sir. ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बारतियां 36 Yes, sir. 3 जा 36। ये हो गया आपका क्या, फैक्टर हो गया। हेंस दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड? Yes sir. Right. एक्सरसाइज 4.1 का 1 का पार्ट कौन सा है, ये फिफ्थ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, 6 ABC है, इसको आप ऐसे राइट कर दें 6 ABC, मतलब 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। अब इसकी बारी 24 AB स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 2 इंटू अगर 3 जिसको नहीं आता वो बगल में क्या करेगा, LCM ले लेगा, Yes. ठीक है। तो 6 यस 3 3 ऐसे, ठीक है। तो यही आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 into a इंटू A इंटू b into B. इज दैट क्लियर? yes sir नेक्स्ट 12 A स्क्वायर B B स्क्वायर। तो बताएं जिसको नहीं आता वो कर लेगा LCM निकाल करके। 2 into तो 12 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 into 2 3 3 yes 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 A इंटू A इंटू B दिस इज द फैक्टर। अगर कॉमन निकालना हुआ तो हम बताएं कॉमन कैसे निकाला जाएगा, जो तीनों टर्म रहेंगे उसको हम एक, मतलब जो तीनों में मिलता रहेगा उसको एक साथ लिख करके साइड में इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। ये है आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम क्या करेंगे आप, इसमें 7 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें या 7 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ 7 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या हुआ x 1 मतलब x माइनस 42 मतलब यहाँ कितना आया 6 x माइनस 6। एक तरीका ध्यान देना, कुछ बच्चे जो कमजोर हैं उनके लिए ध्यान देना, 7 कॉमन करने का मतलब आप समझते हो, 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं, Yes sir. तो 7 1 जा 7 ना, मतलब 7 1 जा 7 6 जा। तो यहाँ क्या, जब आप 7 कॉमन किए मतलब 7 के टेबल में ये यहाँ x होगा 1 टर्म में, तो और 7 6 जा x माइनस 6 इस Yes, तरह से, sir. ठीक है। ये देखिए सर, ये भी